नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम जिंदगी में जरूरी है हर रंग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज पूरे देश में रंगों के इस त्योहार का खुमार छाया हुआ है, लेकिन सिर्फ रंगों का त्योहार होली ही नहीं बल्कि हम हर रोज रंगों से घिरे होते हैं, जहां सुबह से लेकर रात तक हर पल अलग अलग तरीकों से रंग हमारे जीवन में असर डालते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके आसपास रंग ही ना हो तो कैसा होगा आपका जीवन और आपके आसपास का माहौल कैसा होगा। बहरहाल रंगों का असर कितना गहरा होता है ये हम समझ नहीं पाते, तो आज आपको बताएंगे कि कितने जरूरी है रंग आपकी जिंदगी में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज चंद्र ग्रहण भी है। होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग करीब 100 साल बाद बना है। ज्योतिष गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण सुबह 10:24 से लेकर दोपहर 3:01 तक रहेगा, यानी चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 36 मिनट की होगी। कई लोगों के ये सवाल है कि क्या होली पर इसका कोई असर पड़ेगा, तो इसका जवाब है नहीं। कि चंद्र ग्रहण उत्तर पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर जैसी जगहों में दिखाई देगा, यानी चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आपको बता दें, सूतक काल में देवी देवताओं की पूजा या अनुष्ठान जैसे शुभ मुहूर्त नहीं किए जाते, लेकिन इस चंद्र ग्रहण में आप इसके लिए बाध्य नहीं है। ज्योतिष वेदों की माने तो इस चंद्र ग्रहण का होली पर कोई असर नहीं होगा। दरअसल ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान ही नहीं है। भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और इसीलिए आप ना केवल खेल सकते हैं होली, बल्कि दैनिक जीवन के सभी कार्य निश्चित ही कर सकते हैं। तो आप रंगों के इस त्योहार को अपने तरीके से मना सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बताया कि किस तरह से सूतक काल चूंकि 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, 4 घंटे की समय अवधि यहाँ पर चंद्र ग्रहण को लेकर है, जो सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 3:01 तक है। लेकिन इस सूतक काल में कोई भी बाध्यता आपके लिए नहीं है, चूंकि भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। जिन देशों में ये दिखाई देगा वो देश आपको बता दिए हैं। तो भारत में आप किसी भी पूजा अनुष्ठान को करने से या फिर किसी भी शुभ काम को करने के लिए बाध्य नहीं है। और आइए अब आपको ले चलते हैं रंगों से भरी सेहत की दुनिया में, जहां आपको बताएंगे कि कैसे हर एक रंग आपके जीवन पर असर डालता है। जी हाँ, सूर्य की किरणों में मौजूद रंगों के द्वारा भी लोगों का सरल उपचार होता है। रंगों से संबंधित उपचार की एक अन्य पद्धति क्रोमोपैथी भी है। यहाँ क्रोमो से तात्पर्य रंग से है और पैथी का अर्थ चिकित्सा से है। जहाँ प्राचीन रोम में हीलियोथेरेपी अर्थात सूर्य चिकित्सा अत्यंत लोकप्रिय थी। भारत के प्राचीन ग्रंथों में वायु चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, जल चिकित्सा और यज्ञ चिकित्सा के साथ साथ सूर्य चिकित्सा का भी उल्लेख है। और आज उसी सूर्य चिकित्सा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सूर्य की किरणों में 7 प्रकार के रंग मिश्रित होते हैं। ये सभी रंग हमारे 7 प्रमुख चक्रों से संबंधित हैं, जैसे सहस्त्रार चक्र का बैगनी, आज्ञा चक्र का गहरा नीला, कंठ चक्र का आसमानी, तो हृदय चक्र का हरा, मणिपुर चक्र का पीला, तो स्वादिष्ठान चक्र का नारंगी और मूलाधार चक्र का लाल रंग होता है। सूर्य के ये 7 रंग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अत्यंत सहायक होते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं रंगों के बारे में, जहां सफेद रंग सबसे खास माना गया है। जी, सूर्य की किरणों में मौजूद रंगों से लोगों का सरल उपचार हो सकता है। रंगों से संबंधित उपचार की एक अन्य पद्धति क्रोमोपैथी भी है। क्रोमो से तात्पर्य रंग है, पैथी का अर्थ चिकित्सा है। जैसा कि आपको पहले भी बताया, ये 7 रंग का एक चक्र है। चक्र पर रखकर तेजी से घुमाने का चक्र का रंग सफेद दिखाई पड़ता है और इसी कारण सूर्य की किरणें हमें सफेद दिखाई देने लगती हैं। बताते हैं कि सफेद रंग के कपड़े पहनने से शरीर निरोग रहता है। गर्मी में पगड़ी या टोपी नीले रंग की पहनना चाहिए, क्योंकि नीला रंग ठंडा होता है। कमजोर और ठंडे प्रकृति के व्यक्तियों को लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। पेट में तकलीफ हो तो पेट के रोगी को ठीक करने के लिए
पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बार बार सर्दी होने वाले लोगों को सफ़ेद और पतले कपड़े पहनने चाहिए ताकि धूप से ज़्यादा बच सके। एलर्जी या त्वचा की बीमार व्यक्ति को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सूर्य की किरणों में मौजूद रंगों का भी विशेष प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और इनसे उपचार करने से शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव भी नहीं होता, अर्थात कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रत्येक रंग का अपना गुण होता है। तो ये बताया आपको कि किस तरह से सूर्य के जो अलग अलग रंग हैं, जो 7 अलग अलग रंग हैं, वो किस तरह से आपके शरीर के निरोग रखने में सहायक होते हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है, ऐसा हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि सूर्य का हर एक रंग आपके शरीर पर अलग प्रभाव डालता है, जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। यानी आज होली के त्योहार के दिन आप अपने आसपास से जुड़े रंगों से भी रूबरू होंगे और हम आपको बताएंगे कैसे हर एक रंग आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, कैसे आप रंगों की मदद से अपने शरीर से रोगों को दूर कर सकते हैं, यानी आप निरोग रह सकते हैं। और चलिए रंगों की शुरुआत अब करते हैं बैंगनी रंग से। ये खून के श्वेत कोशों को ठीक करता है। साथ ही आपको बता दें कि बुखार में बैंगनी रंग आराम देता है। यानी अगर आप बैंगनी रंग पहनते हैं तो आप बुखार से पीड़ित नहीं होंगे। अगर आपको बार बार बुखार आ जाता है तो आप बैंगनी रंग को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गहरे नीले रंग की। आपको बता दें ये थायराइड ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। यानी अगर आप गहरा नीला रंग पहन रहे हैं तो थायराइड से आपको जल्द निजात मिलेगा। ट्यूमर को खत्म करता है गहरा नीला रंग, भावनात्मक उत्तेजनों को कम करता है और शरीर की गर्मी, जलन, बुखार को भी कम करता है। तो आप गहरा नीला रंग पहने, जैसे ट्यूमर को खत्म करने में भी आपको सहायता मिलेगी। इसके साथ आपको बताया कि ये थायराइड ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, यानी आपको थायराइड से भी जल्द निजात मिलेगा। और यदि आप बार बार उत्तेजित हो जाते हैं तो ये गहरा नीला रंग पहनने से भावनात्मक उत्तेजनों को भी कम करता है और शरीर की गर्मी, जलन, बुखार को कम करता है। जिस तरह से आपको बताया कि गर्मियों के मौसम में अगर आप गहरा नीला रंग, और जैसा पहले आपको बता रहे हैं कि गहरे नीले रंग की आप कैप लगाते हैं तो उससे भी आपको ठंडक पहुंचती है। तो गहरा नीला रंग आपके शरीर की गर्मी, जलन, बुखार को भी कम करता है। और चलिए अब बात करते हैं नीले रंग की। तो नीला रंग जो है वो मुंह के छाले, दांत के रोग में और पानी से कुल्ला करने से फायदा होता है। यानी नीले रंग के अगर पानी से आप कुल्ला करते हैं तो आपके मुंह में कोई भी अगर रोग है, छाले आपको हो रहे हैं या फिर कोई और रोग दांत से संबंधित आपके मुंह में हो रहा है तो ये आपके लिए फायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं आसमानी रंग की तरफ। तो 3 तरीके के नीले रंग होते हैं। जिस तरह से अलग अलग शेड्स कलर के होते हैं, आप कहते हैं कि एक कलर के 7 शेड्स होते हैं, इसी तरह से आपको बता रहे हैं कि किस नीले रंग का प्रभाव आपके शरीर पर कैसा पड़ता है। गहरा नीला रंग आपको बताया, नीला रंग आपको बताया, और अब बारी है आसमानी रंग की। तो आसमानी रंग आपको बता दें ये पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है, बुखार और शरीर के जलन को दूर करता है, मानसिक शांति में सहायक है, अच्छी निद्रा प्रदान करता है। तो आसमानी रंग आप ज़्यादा से ज़्यादा पहने, क्योंकि आज की जो दुनिया है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत लोगों को ये दिक्कतें भी होती हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग की वजह से वह रात में सो नहीं पाते हैं। तो आसमानी रंग आपके लिए सहायक है, जो आपको स्ट्रेस लेवल में भी मदद करेगा, यानी आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगा। आसमानी रंग मानसिक शांति आपको देगा, मानसिक शांति में सहायक है और आपको अच्छी नींद भी आएगी। तो आसमानी रंग आप पहने। देखिए अलग अलग रंग आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हर रोज आप देखते हैं। हर रोज आप किसी न किसी रंग की कुछ चीज खाते हैं तो कोई रंग का कपड़ा आप पहनते हैं, लेकिन आपको उस रंग के बारे में पता नहीं होता कि किस तरह से वो रंग आपके शरीर को फायदा पहुंचा रहा है या फिर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आसमानी रंग के बारे में आपको बता रहे थे, जो पिट्यूटरी ग्रंथि को भी सक्रिय करता है, बुखार, शरीर की जलन को दूर करता है। यदि आपको बुखार है तो भी आप आसमानी रंग पहन सकते हैं। इसके साथ ही आपको मानसिक शांति देने में यह आसमानी रंग सहायक होता है और अच्छी नींद भी आपको इससे आती है। आगे बढ़ेंगे
तो आपको लगातार बता रहे हैं आज खास कार्यक्रम में कि आपकी जिंदगी से कितने रंग जुड़े हुए हैं। हर रोज आप एक रंग देखते हैं और हर रंग का एक अलग महत्व है। हरे रंग के बारे में आप बात करते हैं। ये रंग मन और शरीर में ताजगी लाता है। जी हाँ, हरा रंग जिस तरह से आप देखते हैं आपके आसपास, यदि गर्मियों के मौसम में आपको पेड़ की छांव मिल जाए तो आपको कितनी शीतलता महसूस होती है, और उसी तरह से हरे रंग का अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो ये आपको ताजगी महसूस कराता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं, और ये रक्त शोधक है, शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। इसके साथ ही आपको बता दें, टाइफाइड, खसरा, चेचक में लाभदायक है हरा रंग। हरे रंग के पानी से आंखों को धोने से भी लाभ होता है। तो हरा रंग जिस तरह से हम देखते हैं, सभी को पता है, पेड़ पौधे अगर आपके आसपास लगे हों तो आपको कितनी शीतलता उनसे मिलती है, शांति का अनुभव आपको होता है। और उसी तरह से यदि आप हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं तो ये आपके हानिकारक कीटाणु को नष्ट करता है, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कहीं ना कहीं आपके शरीर में फुर्ती आ जाती है और आप फुर्ती से काम करने लग जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि शरीर में ताजगी लेकर आता है ये हरा रंग, जिससे हानिकारक कीटाणु भी नष्ट होते हैं। वहीं आपको बता दें कि शरीर की गंदगी को भी बाहर निकालता है। और अगर बीमारियों की हम यहाँ पर बात करें तो टाइफाइड, खसरा और चेचक, इन तीनों में ही ये बहुत लाभदायक है। हरा रंग के पानी से आंखों को धोने से भी लाभ होता है, यानी अगर आपके आंखों में थकान आपको महसूस होती है, आप पूरा टाइम यदि कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर काम करते हैं, आपकी आंखों में थकान महसूस, आंखों में दर्द होना, तो इन सभी तरह के समस्या से आपको निजात मिलेगा यदि आप हरे रंग के पानी से अपनी आंखों को धोते हैं। और अब बात करते हैं पीले रंग की। इस रंग से शरीर में हार्मोन्स के उत्पादन में वृद्धि होती है। तो पीला रंग जो काफी लोगों का फेवरेट भी होता है, जिससे आपके शरीर में हार्मोन्स के उत्पादन में वृद्धि होती है। पाचन क्रिया की अगर बात करें तो पीले रंग को पहनने से पाचन क्रिया ठीक होती है, पूरे शरीर और मस्तिष्क को शक्ति देने के साथ ही फेफड़ों को भी ठीक करता है। इस रंग के पानी को पीने से पेट रोग ठीक होता है। तो देखिए, पीले रंग की चीज़ें खाने से या पीले रंग का पानी पीने से पीला रंग आपकी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, जो आपके फेफड़ों को ठीक करता है। इस रंग के पानी को पीने से आपके पेट में जितनी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो पीला रंग अपनी ज़िंदगी में अधिक से अधिक आप लेकर आएँ, उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। और अब बात करते हैं नारंगी रंग की, यानी ऑरेंज कलर की। इससे रक्तचाप में वृद्धि, यौन संबंधित भावनाओं को उत्तेजित करता है, एड्रिनल ग्रंथि और गुर्दे के लिए लाभदायक है। इस रंग का जल पीने से भूख भी बढ़ती है, गैस की समस्या दूर होती है, जिगर और तिल्ली के रोगों में लाभप्रद है ऑरेंज कलर। और इसके साथ ही सर्दी जुकाम में इस रंग से बने पानी को पीने से भी ये लाभ देता है। तो ऑरेंज कलर के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां ऑरेंज कलर से भी आपके शरीर से जुड़ी कई समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं। देखिए, ऑरेंज कलर से आपके रक्तचाप में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एड्रिनल ग्रंथि और गुर्दे के लिए बहुत ही लाभदायक है, यानी अगर आप ऑरेंज कलर का पानी पीते हैं तो वो आपकी किडनी से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करेगा, उसमें आपको लाभ पहुंचाएगा। इसके साथ ही ऑरेंज कलर का पानी पीने से, यानी नारंगी रंग का पानी पीने से आपकी भूख बढ़ती है, यानी अब अगर आपको भूख नहीं लगती है और आप कमजोरी महसूस करते हैं तो आप डॉक्टर की दवा कम लें और इस नारंगी रंग के पानी का ज्यादा उपयोग करें। वहीं गैस की समस्या अमूमन हर उम्र के लोगों को ही हो जाती है, इसमें भी नारंगी रंग के पानी से बहुत सहायता मिलती है। वहीं जिगर और दिल्ली के रोगों में लाभप्रद है। सर्दी और जुकाम में इस रंग से बने पानी को पीने से लाभ मिलता है। सर्दी जुकाम में देखिए, आप दवाई ना लें और नारंगी रंग के पानी का उपयोग करें, जिससे आपको काफी फायदा होगा। और अब बात करते हैं लाल रंग की। ये शरीर में रक्त की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही अंगों को शक्ति देता है, शरीर को खाज खुजली से बचाता है। इस रंग की तासीर सभी रंगों से अधिक गर्म होती है, इसलिए इस रंग से बने तेल का उपयोग और प्रयोग जोड़ों के दर्द, सर्दी जुकाम से पैदा होने वाले सीने में दर्द, लकवा और मूंछ में लाभप्रद माना जाता है। इस रंग से बने पानी को नहीं पीना चाहिए।
तो देखिए, अभी तक जितने रंग के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि हरे रंग का पानी पीने से जहां आपके शरीर में ताजगी आएगी, तो वहीं पीले रंग का पानी पीने से या पीले रंग की कोई चीज़ का सेवन करने से आपके पेट से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलेगा। लेकिन यहाँ लाल रंग की जब बात हो रही है तो बताया जा रहा है कि लाल रंग का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। लाल रंग का जो उपयोग है आपके जीवन में, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाल रंग के तेल का उपयोग करने से आपके शरीर की जो समस्याएं हैं, यानी अगर किसी को लकवा है तो लाल रंग के तेल का उपयोग करने से उसमें वो लाभदायक है। वहीं लाल रंग जो है वो आपके शरीर की रक्त की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और आपको शक्ति प्रदान करता है। यानी अगर आप लाल रंग के तेल से किसी रोगी मरीज की मालिश कर रहे हैं या खुद भी इसको अपने हाथ पैरों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इससे शक्ति मिलेगी, क्योंकि ये लाल रंग का जो तेल है वो आपके अंगों को शक्ति देता है। इसके साथ ही यदि आपके ऊपरी शरीर में कोई खाज खुजली है तो उससे भी लाल रंग से आप बच सकते हैं। इसके साथ ही इस रंग की जो तासीर है वो सभी रंगों से गर्म है। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि इस रंग का पानी आपको नहीं पीना है, इस रंग से बने तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस रंग से बना जो तेल है वो जोड़ों के दर्द, सर्दी जुकाम से पैदा होने वाले सीने में दर्द, लकवा, मोच आदि में लाभप्रद माना जाता है। तो लाल रंग से बना पानी आप ना पिएं, लेकिन इससे बना तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक है। वहीं अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सफेद रंग के बारे में बात करते हैं। ये रंग कीटाणु विहीन होता है, ये जीवन में सुफरुत प्रदान करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और इस रंग के कपड़े पहनना सर्वोत्तम माना गया है। तो सफेद रंग, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा था, सफेद रंग जो है वो काफी ज्यादा खास माना गया है और काफी ज्यादा अच्छा ये होता है। ये रंग जो है वो कीटाणु विहीन होता है, यानी इस रंग को पहनने से या इस रंग के पानी का सेवन करने से आप कीटाणु विहीन होते हैं, यानी आपके शरीर में कीटाणु नहीं होते हैं। वहीं जीवन में ये स्फूर्ति प्रदान करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। आपको बता दें, जो सफेद रंग है, यदि आप सफेद रंग की चीज का प्रयोग कर रहे हैं, सफेद रंग का पानी पी रहे हैं, तो ये आपकी जो हड्डियां हैं उनको मजबूती प्रदान करेगा। वहीं साथ ही आपको बता दें कि इस रंग के कपड़े पहनना भी सर्वोत्तम माना गया है। चाहे कोई भी सीजन हो, आप सफेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं। सफेद रंग के कपड़े पहनने से पॉजिटिविटी आती है, आपके शरीर में ऊर्जा की अनुभूति आपको होती है, शीतलता आप महसूस करते हैं और सफेद रंग जो है वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होता है। वहीं दिन के अनुसार भी कपड़ों का रंग आप चुन सकते हैं। जिस तरह से हमारे वेद पुराणों में, हमारी पारंपरिक संस्कृति में बताया गया है कि हर जो दिन होता है वो किसी न किसी देव का होता है, यानी किसी न किसी ईश्वर का होता है। सोमवार की अगर हम बात करें तो भगवान शिव का होता है, मंगलवार की अगर हम बात करें तो भगवान हनुमान का वो होता है। इसी तरह से हर दिन आप दिन के हिसाब से कपड़ों का रंग चुने जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा, सफलता आपको इससे मिलेगी। सोमवार की चलिए बात करते हैं। तो सोमवार जो है वो भगवान भोलेनाथ, शंकर और चंद्र ग्रह का दिन होता है। इस दिन आप सफेद रंग के कपड़े पहने, सफेद रंग के कपड़े आपको इस दिन पहनना चाहिए। सफेद रंग जो है वो आपके मन को शांति देगा, सकारात्मक से भरपूर आप रहेंगे और इस दिन गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े पहनने अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए भगवान भोलेनाथ का जैसा स्वभाव वैसे ही उनके दिन पर कपड़े। भगवान भोलेनाथ का शांत स्वभाव है और इसीलिए कहा गया है कि इस दिन आप सफेद रंग के कपड़े पहने जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को आपको कौन से रंग का कपड़ा पहनना चाहिए? ये दिन जो है वो पवन पुत्र हनुमान का है, हनुमान जी का ये दिन, और इस दिन आप लाल या फिर नारंगी रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग जो है वो शक्ति का प्रतीक है। क्षमता में बढ़ोतरी के साथ साथ आपके अंदर एक उत्साह भरता है, एक ऊर्जा लेकर आता है और इससे कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इस दिन नए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हमारे वेदों में कहा गया है कि मंगलवार को आप लाल रंग या फिर नारंगी रंग, भगवा रंग के कपड़े पहने और इस दिन आप नए वस्त्र ना पहने। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे बुधवार की ओर। जो ये दिन जो है वो भगवान गणेश का है और बुध ग्रह का ये दिन माना जाता है। आपको बता दें, बुधवार को हरे रंग का कपड़ा पहनने से घर में, जीवन में
हरियाली, सुख और शांति आती है। और देखिए, बुध ग्रह का ये दिन है, बुध ग्रह का रंग ही हरा होता है। हमारे वेदों में कहा गया है कि बुधवार में हरे रंग के कपड़े पहने, जिससे घर में, जीवन में हरियाली आएगी और सुख शांति आएगी। और लगातार आपको बता रहे हैं जो हरा रंग है, जो हरियाली है, वो आपके जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है। पहले आपको बताया कि अगर आप हरे रंग का पानी पीते हैं, हरे रंग की चीज़ का सेवन करते हैं, तो वो आपके मन में शीतलता लेकर आता है, एक ऊर्जा आपके अंदर भर देता है, आपको शांति की अनुभूति होती है। और इसी तरह से आपको बुधवार को हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, जो आपके घर में, आपके परिवार में सुख समृद्धि लेकर आता है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का ये दिन है। बृहस्पतिवार गुरु का दिन है। इस दिन पीला वस्त्र पहनने से भाग्य संपन्नता, धन, यश और संतान से संबंधित लाभ प्राप्त होता है। तो गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहने, चूंकि विष्णु जी का ये दिन है। पीतांबर के कलर के आपको इस दिन वस्त्र पहनने हैं। पीला वस्त्र पहनने से भाग्य संपन्नता, धन, यश और संतान से संबंधित लाभ प्राप्त होता है। वहीं आगे बढ़े शुक्रवार में, या शुक्रवार को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का दिन बताया गया है। और इसके साथ ही शुक्र ग्रह का दिन भी ये होता है। आपको बता दें, इस दिन हल्के लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। रंग बिरंगे के साफ धुले वस्त्र पहनने से लाभ होता है। वही घर में मंगल ही मंगल रहता है। इस दिन नए कपड़े खरीदना अच्छा होता है और नए कपड़े पहनना भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, नए कपड़े आप मंगलवार के दिन नहीं पहन सकते, लेकिन आप शुक्रवार के दिन पहन सकते हैं, क्योंकि माता रानी का ये दिन माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ शुक्र ग्रह का भी ये दिन बताया गया है। तो हल्के लाल रंग और इसके साथ ही आप धुले हुए वस्त्र ही शुक्रवार के दिन पहने, जिससे आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़े। और इसके साथ ही नए कपड़े अगर आप खरीदना चाहते हैं तो शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिवार की अगर बात करें तो ये शनिदेव का दिन कहा जाता है। इस दिन काला गहरा रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए, जैसे जामुनी, बैगनी, भूरा, नीला आदि। जो काले रंग के कपड़े से मैच करे उसे आप पहने, वो काफी शुभ होता है। इस दिन लाल, नारंगी रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, यानी आप गहरे कलर के कपड़े इस दिन पहन सकते हैं, लेकिन लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनने से आप इस दिन बचें। नए वस्त्र ना खरीदें और ना ही पहने। आपको बता दें, शनिवार के दिन ना ही नए वस्त्र खरीदने चाहिए, ना ही नए वस्त्र पहनने चाहिए। शनिदेव का ये दिन है। आप गहरे रंग के कपड़े, जो काले रंग या फिर काले रंग से मिलते जुलते, जैसे बैंगनी या फिर गहरा नीला रंग, आप इस रंग के कपड़े उस दिन पहने। हल्के रंगों का प्रयोग आप शनिवार के दिन ना करें, जिससे आप पॉजिटिविटी की ओर जाएं। नए कपड़े ना खरीदें। आपको बता दें, शनिवार के दिन कई और सारे ऐसे नियम हैं, जैसे घर में आप तेल लेकर नहीं आते हैं। इसके साथ ही आपको जूते चप्पल इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए। तो यह हमारे वेदों में लिखा है कि शनिवार को आप कोई भी नई चीज़ ना खरीदें, अन्य दिनों में आप नई चीज़ खरीदने की शुरुआत करें। और इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं रविवार की, यानी हफ्ते के आखिरी दिन की। ये सूर्य देव का दिन होता है। इस दिन सुनहला लाल, गहरा पीला, गुलाबी रंग वाले कपड़े पहनने से लाभ होता है। गहरे केसरिया रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन नए वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। तो आपको एक एक करके बताया कि किस दिन आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं और आपको अपने जीवन में किस रंग से क्या लाभ होगा, किस रंग को कब उपयोग करने से आपको हानि हो सकती है। यानी होली के इस त्योहार में आप होली के कलर से होली तो खेल रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपके आसपास के जुड़े जितने भी रंग हैं, आप हर रोज़ जिन रंगों को पहनते हैं या जिन रंग की चीज़ों का सेवन करते हैं, उनके महत्व के बारे में भी आपको पता हो। फिलहाल हमारे होली स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।